कक्षा 10 जो विज्ञान है हमारा चैप्टर नंबर जो 10 है, ठीक है। उसमें दर्पण सूत्र तथा आवर्धन के से प्रश्न पूछे ही जाते हैं या फिर लेंस सूत्र तथा आवर्धन से प्रश्न पूछे ही जाएंगे। इन दोनों टॉपिक से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, उसकी फुल गारंटी मैं देता हूँ। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे दर्पण सूत्र और आवर्धन, ठीक है। और इसके जो दो इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं, ठीक है। ज़्यादा चांसेस होते हैं कि यही एग्जाम्पल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर ये नहीं भी आए तो भी हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगर ये ढंग से सीखे तो बाकी क्वेश्चन भी इससे संबंधित ही होंगे, तो वो भी हम आराम से कर पाएंगे, ठीक है। जो दर्पण होता है, दर्पण सूत्र जो हम पढ़ेंगे, दर्पण क्या होता है? गोलीय दर्पण, जिसका जो पृष्ठ होता है वो गोलीय होता है ना, ठीक है ना। जो उत्तल दर्पण है, जो हमारा अवतल दर्पण है, वो अलग अलग प्रकार होते हैं किसके? गोलीय दर्पण के। और गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, इस चैप्टर का पूरा पढ़ाऊंगा मैं, वहाँ पर बता दूंगा। ये आज के इस वीडियो में हमारा जो मेन टारगेट है वो क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है, दर्पण सूत्र के। तो गोलीय दर्पण क्या होता है? जिसका एक पृष्ठ गोलीय होता है, ठीक है, गोलाकार रूप में होता है, गोलीय होता है, उभरा हुआ होता है, तो उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। तो गोलीय दर्पण दो टाइप के होते हैं, एक उत्तल दर्पण है, एक अवतल दर्पण है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। बट दर्पण सूत्र में चिन्ह परिपाटी का जानना बहुत ज़रूरी है। चिन्ह परिपाटी का बहुत जानना ज़रूरी है। सपोज करो, देखो ये आपके एक गोलीय दर्पण है, इसका एक पृष्ठ उभरा हुआ गोलीय रूप में, तो एक दर्पण हमारा गोलीय दर्पण है, ठीक है। अब चिन्ह परिपाटी के बारे में जान लो। देखो, चिन्ह परिपाटी का जानने का सीधा सीधा संबंध गणित से है। गणित आप पढ़ते हो ना, इधर क्या होता है? एक्स अक्ष, इधर आपका भी होता है एक्स माइनस में, इधर एक्स प्लस में होता है। जो वाई अक्ष है, ऊपर वाई प्लस में होता है, नीचे वाई माइनस में होता है। जहाँ जहाँ मैंने डैश किया वहाँ वह माइनस होगा। सीधा सा लॉजिक, कभी भी आप भूलोगे नहीं, क्वेश्चन में कोई भी गलती नहीं होगी। देखो, अगर इस तरफ कुछ हो रहा है, इस तरफ, तो आपको चिन्ह लेना है प्लस में। अगर इस तरफ कुछ हो रहा है तो आपको चिन्ह लेना है माइनस में। अगर ऊपर कुछ चीज़ हो रही है तो लेना है चिन्ह प्लस में, और नीचे कुछ चीज़ हो रही है तो लेना है माइनस में। सीधी सी बात है, ठीक है। कभी भी गड़बड़ नहीं होगा किसी भी क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन जब आप पढ़ोगे ना, तो क्वेश्चन करने से पहले मैं बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ, अभी क्वेश्चन पे भी आएंगे। देखो, दर्पण बोलेगा तो दर्पण सूत्र का प्रयोग करना है, और लेंस बोलेगा तो मैं लेंस सूत्र का प्रयोग करना है। डिटेल में नहीं जाना है, इस वीडियो में हमारा टारगेट क्वेश्चन है, तो उसी आधार पर हम पढ़ रहे हैं। क्योंकि इस वीडियो में हम दर्पण सूत्र पढ़ेंगे, उसके क्वेश्चन करेंगे, तो क्वेश्चन में दर्पण लिखा आएगा, दर्पण, तो दर्पण के लिए ये वाला सूत्र लगाएंगे, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, ठीक है। ये v क्या होता है, u क्या होता है, मैं आपको क्वेश्चन में समझा भी दूंगा, ठीक है। लेंस का भी यही सूत्र होता है, बिल्कुल लेंस का भी यही सूत्र होता है, लेकिन यहाँ प्लस की जगह पर माइनस आ जाता है, ठीक है। और आवर्धन का सूत्र क्या होता है? आवर्धन को m से प्रदर्शित किया जाता है। प्रतिबिंब की ऊंचाई और बट्टे बिंब की ऊंचाई के जो अनुपात को हम आवर्धन कहते हैं। कोई वस्तु होगा, उसकी छाया होगी, ठीक है ना, छाया को प्रतिबिंब बोलते हैं। तो बिंब की ऊंचाई, सॉरी, प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई के अनुपात, यानी कि उनको भाग जब दे दोगे तो उसे आप क्या बोलोगे? आवर्धन बोलोगे, ठीक है। यानी कि m बराबर होता है h'/h। और एक सूत्र भी होता है, ये तो सूत्र है ही है, इसे तो आपको याद करना, इसे भी आपको याद करना पड़ेगा कि h'/h किसके बराबर होता है? माइनस के v/u के बराबर होता है आवर्धन में। तो कुल मिलाकर अगर आपको दर्पण के सूत्र के क्वेश्चंस को हल करना है तो एक सूत्र ये याद होना चाहिए और एक सूत्र ये याद होना चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ आपको चिन्ह परिपाटी का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन में, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, गोलीय दर्पण की बात अगर हो रही थी ना, तो मैंने बताया आपको गोलीय दर्पण दो टाइप के होते हैं, ठीक है। एक उत्तल होता है और दूसरा क्या होता है? अवतल, ठीक है। उत्तल जो होता है वो इस प्रकार से होता है, इधर पेंट किया होगा जहाँ पर मैं डाइजेस्ट कर रहा हूँ, और ये इसका परावर्तक पृष्ठ होता है, यहाँ पर आके प्रकाश आके टकरा के वापस जाती है, ठीक है। और अवतल में इसका उल्टा होता है। अवतल में परावर्तित पृष्ठ अंदर होता है इधर, और इसमें पेंट बाहर किया होता है,
ठीक है, ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसका अगर आइडिया नहीं रहेगा क्वेश्चन आपसे गलत ही बनेंगे, फिर आपको क्वेश्चन को रटना पड़ेगा। ठीक है, आपको जब आप रटने पे चले जाओगे ना तो कभी क्वेश्चन कर ही नहीं पाओगे। आपको समझने पे ज़्यादा जोर देना है, रटने पे नहीं। ठीक है, आया समझ में? तो ये चीज़ हो गई। अब देखना क्वेश्चन आपके कितने फटाक से बनते हैं सारे। इतना चीज़ अगर आप समझ गए, देखिए उदाहरण नंबर आ जाते हैं 10.1 पर। मस्त क्वेश्चन है, ज़बरदस्त, और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर जो बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं वो इन्हीं एग्जाम्पल्स में से ही आते हैं। तो 10.1 एग्जाम्पल क्या कह रहा है? किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है। ठीक है, उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी है? 3 मीटर है। यदि बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज का ज्ञात करना है। जब जब बोलेगा ना प्रकृति, साइज, स्थिति, तो इसका मतलब आपको आवर्धन भी निकालना है। आपको क्या निकालना है? आवर्धन भी निकालना है। ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, अब आपको एक नोट में और डालना चाहूँगा, फिर काम बहुत आसान हो जाता है। इधर मैंने उत्तल दर्पण लिखा ना, अब याद रखना हमेशा, क्योंकि ये चीज़ शॉर्ट ट्रिक में आ जाता है। ट्रिक भी थोड़ा बहुत ज़रूरी है, हार्ड वर्क के साथ थोड़ा बहुत स्मार्ट वर्क भी ज़रूरी है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी प्लस में होती है और अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है ना वो माइनस में होती है। प्लस माइनस भी बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब देखो, और एक चीज़ आपको पहले से ही पता है, वक्रता त्रिज्या, ये पहले ही आप पढ़ चुके होंगे। वक्रता त्रिज्या को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? आर से। व फोकस दूरी को हम एफ से प्रदर्शित करते हैं। वक्रता त्रिज्या व फोकस दूरी में संबंध, इस पे भी क्वेश्चन आता है 1 नंबर में। ठीक है, क्या होता है संबंध? कि जो एफ होता है वो r/2 होता है। वक्रता त्रिज्या का आधा कर दोगे तो आपको फोकस दूरी मिलती है। ठीक है, अगर फोकस दूरी प्लस में है, क्वेश्चन में अगर अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण अगर नहीं बोल रहा है तो भी हम आइडिया लगा सकते हैं कि भाई ये क्या है। कैसे? अगर फोकस दूरी प्लस में होती है तो वो होता है उत्तल दर्पण, अगर फोकस दूरी माइनस में होती है तो वो होता है अवतल दर्पण। सीधा सीधा हिसाब लग जाएगा, काम हमारा बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, ये सब क्यों करा है? देखो इस क्वेश्चन में आ जाओ। किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण, चलो बोला है ठीक है, उत्तल दर्पण अगर नहीं बोलता तब भी हम पता लगा सकते, सिर्फ दर्पण बोलता तो भी पता लगा सकते थे वक्रता त्रिज्या की सहायता से। ठीक है, उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है। यदि बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज की भी ज्ञात कीजिए। क्या बोला है क्वेश्चन में? हमारा ये जो उदाहरण है वो 10.1 है। ठीक है, ओके। कैसा दर्पण है? उत्तल दर्पण है, तो सारा काम किसके लिए होगा? उत्तल दर्पण के लिए होगा। उत्तल दर्पण कैसा होता है? ऐसा होता है। और इधर क्या होता है? इधर आपका पेंट क्या होता है, ये जो मैं कर रहा हूँ, और इधर आपका परावर्तक पृष्ठ होता है। ये जो पृष्ठ है ना, ये आपका परावर्तक पृष्ठ होगा। क्लियर? अब क्वेश्चन में आ जाओ। हमें क्या दिया है? हमें दिया है सबसे पहले वक्रता त्रिज्या इस क्वेश्चन में, है ना। क्या दिया है? वक्रता त्रिज्या, जिसे हम r से प्रदर्शित करते हैं, वो कितना है? 3 मीटर। 3.00 तो 3 मीटर है, कोई दिक्कत नहीं है। वक्रता त्रिज्या r दे रखा है। उसके बाद आपके मन में आ रहा होगा सर ये u v आपने तो बताया नहीं था। अच्छा मैं बता देता हूँ। जो बिंब की दूरी होती है ना, बिंब की दूरी मतलब कोई जो बिंब है, कोई वस्तु है, कितनी दूर रखा गया है। ठीक है, जैसे ये मेरे पास चीज़ है, ये जो पेन है, यहाँ से मैं कितनी दूर रख रहा हूँ, तो ये जो दूरी होगी ये हुई बिंब की दूरी। ठीक है, तो बिंब की दूरी को हम u से प्रदर्शित करते हैं।
ठीक है। फिर प्रतिबिंब की दूरी, कि जो आपने बिंब रखा, ये बिंब रखा, इसका कोई छाया होगा, तो प्रतिबिंब की दूरी उसे हम v बोलते हैं, v से दर्शाते हैं। ठीक है, उसे हम किसे दर्शाते हैं, v से दर्शाते हैं। ठीक, और इस क्वेश्चन में हमें बोला है प्रतिबिंब की ऊंचाई भी निकालो, तो और फोकस दूरी हमारा क्या होता है, फोकस दूरी को हम f से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और प्रतिबिंब की ऊंचाई निकालने के लिए बोला है इस क्वेश्चन में। प्रतिबिंब की दूरी नहीं, ऊंचाई की बात हो रही है, दूरी और ऊंचाई में अंतर है, तो उसको हम दर्शाते हैं h डैश से। ठीक है, अब क्वेश्चन में आ जाओ। क्या बोला है, किसी ऑटोमोबाइल के पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण की वक्रता 3 है यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है। तो 5 मीटर की दूरी पर किधर रखोगे, परावर्तित पृष्ठ इस तरफ है, तो आप इधर रखोगे, इधर रखोगे, इधर रखना पड़ेगा ना। 5 मीटर दूरी इधर है, यहाँ हम रखेंगे, यहाँ पर रख दिए। माना कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है ना, कितनी है, 5 मीटर दूरी है। ठीक है, तो जो बिंब की दूरी है वो लेफ्ट में आ रही है, बाईं तरफ आ रही है। ठीक है, बाईं तरफ आ रही है, तो इसका मान क्या लिखा जाएगा, -5 मीटर। क्या लिखा जाएगा, -5 मीटर। प्रतिबिंब की दूरी पता ही नहीं है, दिया नहीं है क्वेश्चन में, तो ये हमें ज्ञात करना है। फोकस दूरी भी नहीं पता है, तो ये भी हमें ज्ञात करना है। प्रतिबिंब की ऊंचाई निकालनी है, तो ये भी हमें ज्ञात करना है। ठीक है, मैं आपको बड़े आराम से समझा रहा हूँ ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ और कर पाएँ। ठीक है, सबसे पहले देखो फोकस दूरी निकालना है और हमें वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है, तो आप क्या लिखोगे, हम जानते हैं, वी नो दैट। थोड़ा बहुत अंग्रेजी झाड़ दोगे तो मज़ा आ जाएगा एग्जामिनर को भी। आप क्या जानते हो कि जो एफ होता है वो होता है r/2, और r का मतलब वक्रता त्रिज्या 3 दे रखा है, तो बट्टे में 2, तो 3/2 हो जाएगा। 3/2 यानी कि काटोगे तो 3 × 3 3, ठीक है, और सॉरी 2 × 2, तो 1.5 दूनी 3 होता है, तो फोकस दूरी का मान आ जाएगा 1.5 मीटर। ठीक है, 1.5 मीटर। तो हमें फोकस दूरी पता चल गया, हमें प्रतिबिंब की दूरी भी निकालनी है, तो चलो प्रतिबिंब की दूरी निकालते हैं। ठीक है, अब आप क्या लिखोगे, अब क्या है, ये दर्पण की बात हो रही है, तो दर्पण सूत्र से। ठीक है, दर्पण सूत्र लिखोगे आप प्रॉपर कि 1/f बराबर होता है 1/v + 1/u। अब आपको मान रखना है, फोकस दूरी कितना था, 3/2 रखो, 1.5 रखो तो थोड़ा अजीब हो जाएगा, 3/2। और भी हमें निकालना है ना, भी हमें निकालना है, और u का मान क्या है, -5। ठीक हो गया, अब इसको सरल कीजिए। देखो जब ये बट्टा होता है ना, तो ये बट्टे वाला ऊपर आ जाता है, तो ये हो जाएगा 2/3। 1/, ये v है, u लिख दिया, सॉरी, प्लस गुणा माइनस 1/5। ये माइनस का इस तरह का क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। लॉस ऑफ शॉर्ट ट्रिक क्या होता है, इनकी गुणा करो 15, इसके गुणा इसके साथ 5 दूनी 10, इसके गुणा इसके साथ 3 × 3, ऊपर आ गया 10 + 3 यानी कि 13/15। ठीक है, 13/15 हो गया। अब उलट देंगे क्योंकि v का मान निकालना है हमें, तो v ऊपर 1 नीचे, 15 ऊपर 13 नीचे। ठीक है, तो v किसी के बट्टे में 1 हो तो वो v ही रहता है। अब 15 को 13 से भाग दोगे तो इसको भाग देना आपको आता ही होगा, भाग देंगे तो ये आ जाएगा 1.15 लगभग मीटर। तो v का मान क्या आ गया, 1.15 मीटर, और v का मान आया है प्लस में, क्या है, प्लस में। और v क्या होती है,
v क्या होती है? प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, v क्या होती है? प्रतिबिंब की दूरी। तो प्रतिबिंब की दूरी आई है प्लस में, तो क्या लिखेंगे? ये जो दर्पण के पीछे बनेगा, क्योंकि ऐसा चिन्ह परिपाटी लगाओगे ना, इधर x प्लस में होता है, तो हमारा जो v आया है वो प्लस में आया है, यानी कि ये सामने हुआ, तो ये कहाँ बनेगा? पीछे बनेगा। तो आपको क्या लिखना है? चूंकि v का मान धनात्मक है, अतः प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक है, ये पहला आंसर आ गया। अब आपको क्या निकालना है? अब आपको क्या निकालना है? आवर्धन भी निकालना है। आवर्धन का फॉर्मूला क्या होता है? m बराबर एच डस बट्टे एच बराबर माइनस के भी बट्टा यू। ठीक है, आपको क्या निकालना है क्वेश्चन में? ठीक है ना, आपको क्या निकालना है? आपको प्रतिबिंब की ऊंचाई निकालनी है, और क्वेश्चन में, ठीक है, और क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है? देखिए, प्रतिबिंब की ऊंचाई निकालनी है। ठीक है, सो देखिए ये मान रखेंगे हम। तो ये मान रखेंगे हम माइनस, और v का मान अभी हमारे पास कितना है? 1.15, और u का मान कितना था क्वेश्चन में? -5। ठीक है, ये हम यहाँ रख देंगे -5। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लोगे, तो माइनस से माइनस कट प्लस हो जाएगा। 5 से जब भाग दोगे ना, 1.15 में 5 से भाग दोगे, भाग देना आता ही होगा। ठीक है, अगर भाग देना नहीं आता है तो ये दशमलव हटा दो, थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है ना, दशमलव हटा दो, पीछे 2 संख्या तो 0 बढ़ जाएगा, और काटो 5 से, 5 एकम 5, 0 0, और यहाँ पर 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 0.2 स्थान के बाद यह आ जाएगा 0.23। ठीक है, तो यानी कि एच डैश बट्टा एच, इधर कितना आ गया? हल करने पे 0.23, तो ये बट्टे में है, इधर क्या हो जाएगा? गुणे में 0.23 गुणा एच, यानी कि जो प्रतिबिंब की ऊंचाई होगी, ठीक है, प्रतिबिंब की ऊंचाई जो होगी वो बिंब की ऊंचाई के 0.23 गुना होगी। ठीक है, वही हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, और ये उत्तल लेंस है ना, उत्तल लेंस से v का मान धनात्मक आया, तो अब क्या लिखेंगे? और प्रकृति में प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा साइज में 0.23 गुना होगा। ये हमने डिटेल में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है, डिटेल में एकदम। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया बड़े आराम से। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, उदाहरण 10.2 में। ठीक है, इसमें आ जाओ। कह रहे हैं कोई 4 सेंटीमीटर साइज का बिंब, 4 सेंटीमीटर साइज का बिंब हमें दे रखा है, किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण। ठीक है, और अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? कैसे होती है? माइनस में होती है। ये क्वेश्चन जब पढ़ोगे ना तो ये सीधे सीधे आपके माइंड पे क्लिक करना चाहिए। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब बने? प्रतिबिंब की प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में भी पहले वाले की तरह ही सब कुछ करना पड़ेगा। और ये क्वेश्चन किसके लिए बोला है? ये उदाहरण नंबर हमारा कौन सा है? 10.2 है।
सो ये क्वेश्चन हमारा है अवतल दर्पण का। दर्पण बोला तो दर्पण का सूत्र ही लगाना है, ठीक है। और अवतल दर्पण कैसा बनता है, ऐसा, इधर होता है पेंट, ठीक है। अब हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन में आ जाओ। सबसे पहले देखो दिया है, जो दिया है वो हम लिख लेते हैं, ऐसे करके लिखोगे दिया है, ठीक है। क्या दिया हुआ है, सबसे पहले दिया हुआ है बिंब साइज, है ना। मैं कुछ अपनी तरफ से नहीं लिख रहा हूँ, जो दिया है वही बताने। बिंब साइज को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, एच से। कितना दे रखा है, 4 सेंटीमीटर। 4.0 का मतलब 4 ही हुआ। फिर हमें दे रखा है बिंब की दूरी, बिंब की दूरी यूं, ठीक है। ये दे रखा है 25 सेंटीमीटर। अब बताओ, इधर है ना हमारा, इधर से हमारा परावर्तक पृष्ठ है, तो बिंब आप पीछे तो नहीं रखोगे ना, बिंब को आपको इधर ही रखना पड़ेगा। इधर रखा है तो बिंब की दूरी, यहाँ कहीं पर बिंब है, तो बिंब की जो दूरी है यू, वो किस में ली जाएगी, दे तो रखी है हमें कितनी, 25 सेंटीमीटर। तो वो 25 सेंटीमीटर की किस में ली जाएगी, माइनस में, क्योंकि लेफ्ट में माइनस होता है और राइट में प्लस होता है, ठीक है। फिर हमें फोकस दूरी भी दे रखा है क्वेश्चन में, फोकस दूरी f, और अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस में होती है। क्वेश्चन में तो 15 दे रखा था, लेकिन आपको अपनी तरफ से माइनस लगाना है, ठीक है। हमें और क्या क्या नहीं पता, बाकी सब निकालना है आपको। आपको निकालना है प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है। प्रतिबिंब की दूरी हमें v निकालनी है। फिर हमें क्या निकालना है, अब प्रतिबिंब की ऊंचाई निकालनी है, h डैश, प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश, ये हमें पता करना है, ठीक है। ओके, अब की बार क्वेश्चन में f दे रखा है, वक्र त्रिज्या वगैरह की बात नहीं हो रही है, तो सीधे सीधे लिखोगे चूंकि दर्पण सूत्र से, ठीक है। दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, मान रखेंगे, ठीक है। हमें किसका मान निकालना है, हमें मान निकालना है v का। u का मान क्या है, -25, f का मान क्या है, -15, ठीक है। सो 1/v, ये माइनस का हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, और माइनस का उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, प्लस का, और ये माइनस का है तो ये ऑलरेडी यहीं पर है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको लॉसपा लेके हल करेंगे। 25 और 15 का लॉसपा कितना आ जाएगा, बताइए। लॉसपा निकालना आता है ना, ऐसी संख्या जिस पे दोनों का भागा चला जाए, हाँ। 25 और 15 का लॉसपा कितना होगा, जो 25 के पहाड़े में भी आता है और 15 के पहाड़े में भी आता है। तो अगर दिक्कत हो तो या ऐसे लिखो, काटो इसको, 5 × 15, 5 × 25, 3 एकम 5 एकम, ये तो 5 × 15, ठीक है। और 15 बचे 75, ठीक है, 75 आ जाएगा। तो 25 × 75, 3 एकम 3, 15 बचे 5 एकम 5, तो 1/v आ गया, 3 में से 5 घटाओगे माइनस के 2/75। v का मान निकालना है, उलट देंगे, 2 से भाग दो, 2 × 3 = 6, 15 हो गया, 2 × 7 = 14, तो 5 × 10, ठीक है। तो v का मान आ गया -37.5 सेंटीमीटर, ठीक है। v का मान क्या आया है, नेगेटिव आया है। v का मान क्या आया है, नेगेटिव आया है। नेगेटिव किधर रहता है, इधर ही रहेगा, है ना। तो आप क्या लिखोगे, पर्दे को दर्पण के सामने, क्योंकि यहाँ पर परावर्तक पृष्ठ है ना अपना, तो नेगेटिव आया है तो दर्पण के सामने ही रखा जाएगा, ठीक। तो हम क्या लिखेंगे, पर्दे को दर्पण के सामने
37.5 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाएगा। ठीक है, रखा जाएगा। अब हमें क्या निकालना है? आवर्धन निकालना है। आवर्धन m बराबर क्या होता है? एच डैश बट्टे एच माइनस के बी बट्टा यू। ठीक है, सो देखो इनको ले लो आपस में, एच डैश बट्टे एच माइनस के बी बट्टा यू। एच डैश हमें निकालना है और एच का मान क्वेश्चन में दे रखा है। हाँ, एच का मान क्या दे रखा है? 4 दे रखा है। माइनस बी अभी आपने निकाला है माइनस के 37.5 और यू का मान कितना दे रखा था? माइनस के 25। ठीक है, सो एच डैश माइनस माइनस प्लस 37.5 गुणा 4 बट्टे में माइनस के 25। ठीक है, तो इसको जब हल करोगे, ठीक है, इसको हल करने पे आपका मान आ जाएगा माइनस के 6 सेंटीमीटर। चूँकि एच प्रतिबिंब एच डैश का मान नेगेटिव आया है, ठीक है, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा, नीचे होगा ना। नेगेटिव कहाँ होता है? इधर नीचे होता है। प्रतिबिंब नीचे बनेगा तो क्या बनेगा? उल्टा बनेगा। प्रतिबिंब उल्टा होगा, ठीक है, और वास्तविक होगा। ये हो गया हमारा दोनों क्वेश्चन आराम से। तो एक क्वेश्चन हमने उत्तल दर्पण का किया, एक क्वेश्चन हमने अवतल दर्पण का किया। आया समझ में? ऐसे ही मैंने मैथ्स पूरी करा रखी है, लिंक्स मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करो, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करो, डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लेना और वीडियो लिस्ट प्लेलिस्ट को।